अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं में आज पढ़ेंगे अपन मल्लीनाथ जी राठौड़ और तलीनाथ जी के बारे में। लोग अधिकतर इनमें कन्फ्यूजन रहते हैं कि मल्लीनाथ जी कौन थे और तलीनाथ जी कौन थे। अब देखो, मल्लीनाथ जी का जन्म मेवा बालोतरा में हुआ था, और बालोतरा वर्तमान में देखो पहले बाड़मेर के अंतर्गत आता था। अब नया जिला बनने के कारण एक अलग, बाड़मेर से अलग होकर एक नया जिला बना है। और यहीं इनके राठौड़ों की कुलदेवी नागणीचा माता का मंदिर पहले बाड़मेर में आता था। अब पूछेंगे कल्याणपुरा किसके अंदर आता है? बालोतरा के अंदर। 1358 की ईस्वी में हुआ था, और राव सलखा जी के घर पे हुआ था, राव सलखा जी के घर। और ये पहले खेड़ के शासक माने जाते थे, और इनको मेव नगर का भी माना जाता था, पर खेड़ के शासक माने जाते थे। और जीणा दे इनकी माता का नाम था जी, और इनकी पत्नी का नाम रानी रूपा दे था। और अभी आरएस में प्रश्न पूछा था, रानी रूपा दे का मंदिर कौन से गांव में है? तो मालाजाला गांव में, मालाजाल गांव में, मालाजाल गांव में। और इनके गुरु का नाम उगम सिंह जी भाटी था, और इनके मल्लीनाथ जी के पुत्र का नाम जगमाल जी था। और कहते हैं कि मल्लीनाथ जी के पिताजी की मृत्यु होने के बाद इनके चाचा कानड़ देव ने ही इनका संरक्षण का कार्य किया था। और जब कानड़ देव जी, इनके चाचा की मृत्यु होने के बाद 1374 की ईस्वी में मल्लीनाथ जी मारवाड़ के शासक बने। और कहते हैं कि ये बाड़मेर के क्षेत्र को मल्लीनाथ जी के नाम से ही मालानी क्षेत्र कहा जाता है। और फिर 1378 में राव सुल्तान निजामुद्दीन और फिरोजा शाह तुगलक की संयुक्त सेना को इन्होंने पराजित भी किया था मल्लीनाथ जी ने। और 1399 ईस्वी में मारवाड़ के संतों को एकत्रित कर हरि कीर्तन के लिए एक आयोजन करवाया था, और इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। कुंडा पंथ से पूछे किसका संबंध था? मल्लीनाथ जी का था। अब पूछ रहे, अब सबसे आकर्षण रहता है मल्लीनाथ जी का मेला। मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ भरता है? तिलवाड़ा में भरता है। तिलवाड़ा में भरता है, तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक भरता है मेला मल्लीनाथ जी का, और ये पशु मेला होता है। और पूछ ले कि मल्लीनाथ जी के मेले की शुरुआत किस राजा के शासनकाल में हुई थी? तो मोटा राजा उदय सिंह जी के टाइम हुई थी। अभी ये तो मल्लीनाथ जी के बारे में अपन ने पढ़ा। अब पढ़ते हैं तलीनाथ जी। तलीनाथ जी भी मल्लीनाथ जी के भतीजे थे, और इनका वास्तविक नाम गोगादेव राठौड़ था। और इनके पिता बीरम देव जी थे, जो शेरगढ़ के शासक भी रहे। शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर में आता है, और जोधपुर के ये शासक रहे थे। इनके गुरु कौन थे? जलंधर नाथ थे। अब ये देखो, नाथ संप्रदाय से रिलेटिव थे। कहाँ से? नाथ संप्रदाय। और वैसे नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक केंद्र रहा था जोधपुर। जोधपुर में कौन था? मंडोर रहा था। और ये मान सिंह के समय नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव था। और पूछते हैं कि सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई, पूछा जाएगा कि तलीनाथ जी के उपनाम किस नाम से जाना जाता है? इन्हें ओरण के देवता के नाम से भी जाना जाता है। पूछ ले कि ओरण के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तलीनाथ जी को जाना जाता है। वैसे तलीनाथ जी का जन्म शेरगढ़ में हुआ था, लेकिन ये मुख्य रूप से जालोर के देवता माने जाते हैं। ये जालोर जिले के प्रसिद्ध लोक देवता है। और ये स्वभाव, इनका स्वाभाविक रूप से ये प्रकृति प्रेमी थे। ये कैसे थे? प्राकृतिक रूप से थे। और ये रणकोष भी कहे जाते थे, युद्ध में भी अच्छे खासे निपुण थे। और कहते हैं पांचोटा गांव, पांचोटा गांव जालोर जिले के अंदर आता है। और ये वैसे आज की वर्तमान में देखें तो सिंगल राठौड़ों राजपूतों का गांव है। पंचमुखी पहाड़ी पर इनका मंदिर स्थापित है, और ये इनकी प्रतिमा घोड़े पर सवार है। पूछ ले के तलीनाथ जी का प्रमुख मेला, नहीं सॉरी, प्रमुख मंदिर कहाँ है? पांचोटा गांव की पंचमुखी पहाड़ी पर है, और घोड़े पर सवार इनकी प्रतिमा है। और पूछ ले कि किसी भी जहरीले जानवर के काटने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तलीनाथ जी की जाती है। तो आज अपन ने पढ़ा मल्लीनाथ जी और तलीनाथ जी को पढ़ा था इनके बारे में, और विस्तारित रूप से अपने अध्ययन किया। अब अगले अपनी कड़ी में रहेंगे अगले लोक देवता। यदि आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।